सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में विराजमान इष्ट देव प्राणधन प्यारे श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु की पावन चौखट से सेवक को हर प्रकार की विधि मिलती है। प्रेमी ने लिखा है कि दर है घर परमात्मा दा, इथे रब दियां रहमतां बरसदियां ने, खैर पवे ना जिन्हां नूं होर किधरों, इस दर ते झोलियां भरदियां ने। सतगुरु के पावन चरणों में आने से सतगुरु अपने सेवक को वो दात देते हैं, वो सौगात देते हैं कि अगर किसी ने वास्तविक अर्थों में उस दात को प्राप्त कर लिया, उस सौगात को ऑब्जर्व कर लिया, प्राप्त कर लिया, हृदय में भर लिया, तो वाकई ही जो शब्द के अंदर भाव गा रहे थे कि जदों दे आए हाँ तेरे द्वार, मंगने दी लोड़ पई ना, तुसी आप ही रख दे ख्याल, असी कोई गल कही ना। सतगुरु के चरणों में आने से सेवक को क्या मिलता है? सतगुरु के चरणों में आने से सेवक को संतोष मिलता है, एक ऐसा धन मिल जाता है। अगर कोई वास्तविक अर्थों में सतगुरु के चरणों में सच्चे मन से आए। अभी तो हम घर से चलते हैं तो हमारे मन के जो प्रश्न हैं, हमारे मन की जो कामनाएं हैं, वो एक एक करके सामने आने लगती हैं। जब भी कहीं देव दर्शन का, इष्ट दर्शन का, गुरु दर्शन का सुअवसर मिलने वाला होता है, जैसे ही कृपा होने वाली होती है, हमारा मनुआ अपनी लिस्ट बनानी प्रारंभ कर देता है। हमारे मन में ख्याल उठने प्रारंभ हो जाते हैं कि क्या क्या मांगना है, और उस मांगने के चक्कर में हम उस दात से वंचित रह जाते हैं कि जिस दात को प्राप्त कर लेने के बाद सारी मांगें पूर्ण हो जाती हैं। प्रेमियों, जो पूरा सतगुरु का सेवक बन जाता है, सतगुरु तो पूरा है, सतगुरु परिपूर्ण है, पूर्ण सतगुरु ब्रह्म स्वरूप। सतगुरु पूर्ण है, मगर हम सेवक भी पूर्ण बन जाएं। पूर्ण सेवक की निशानी क्या है? पूर्ण सेवक की निशानी है कि पूरा सेवक हमेशा शुक्राने में डूबा रहता है, हमेशा शुक्राने के गीत गाता है, और हर समय अपने सतगुरु के तसव्वुर में मगन रहता है, अपने सतगुरु की याद में मगन रहता है, अपने सतगुरु के धन्यवाद को गाता है। तो ऐसा सेवक जो है वो पूरा हो जाता है, पूर्ण बन जाता है, और सतगुरु की आज्ञा अनुसार चलने से सतगुरु से वो दात प्राप्त करता है कि जिस दात को प्राप्त करने के बाद उसकी कोई कामना नहीं रह जाती, उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसार में मनोकामना पूर्ण कहीं भी किसी भी देवी देवता का आवाहन किया जाए, पूजा अर्चना की जाए, विधि विधान से सारा नियम पालन किया जाए तो कामना पूर्ण हो जाती है। मगर सतगुरु
अपने सेवक को जो सच्चे मन से सतगुरु के चरणों में आता है, सतगुरु अपने सेवक को उस सच्ची निधि से निवाजते हैं कि जिस निधि को प्राप्त करके सेवक का रोम रोम परिपूर्ण हो जाता है। उसके मन में कोई कामना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इतनी भक्ति बढ़ जाती है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना शुक्राना बढ़ जाता है, इतना भाव बढ़ जाता है कि और किसी वस्तु की कोई जगह ही नहीं बचती। सतगुरु अपने सेवक को इतना भर देते हैं और यही सतगुरु का प्रसाद है। क्यों? क्योंकि सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचे हैं, राम कृष्ण से भी ऊंचे हैं। गुरुदेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु सबसे ऊंचे हैं। तो ऐसे सतगुरु के पास जाकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो तब जब हम अपनी लिस्ट ना रखें, अपनी कामनाएं ना रखें, अपनी इच्छाएं ना रखें। इसलिए ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा भेद है कि सतगुरु के पास जब जाए तो केवल मौन हो जाए। कहते हैं कि एक बादशाह और एक वजीर, एक दिन शाम के समय वजीर को बादशाह ने कहा, चलो वजीर आज मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो वजीर और राजा भगवान के मंदिर गए। अब जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, जब भी भगवान के सामने जाने का अवसर मिलता है तो लिस्ट तैयार हो जाती है। अब भगवान के सामने गए तो वजीर पहुंचते ही आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाने लगा, कहने लगा, और जब अपनी प्रार्थनाएं पूरी हो गई उसके बाद उसने मुड़कर देखा तो राजा हाथ जोड़े केवल भगवान को निहार रहा था। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, केवल निहार रहा था। तो वापस आ गए तो वजीर कहता है कि हजूर आपने भगवान से क्या मांगा? तो बादशाह कहता है, वजीर तुमने भगवान से क्या मांगा? तो मुझे जो जो जरूरत था मैंने मांग लिया। तो वजीर कहता है, हजूर आपने क्या मांगा? बोले मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? कहते एक दिन एक दरवेश मेरे द्वार पर आया। एक दरवेश मेरे द्वार पर आया और आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा, मैं उसके पास गया और मैं गया तो मैंने पूछा, बोलिए फकीर साईं आपको क्या चाहिए, बताइए, आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या दूं? फकीर ने कहा, क्या हे राजा, क्या तुझे मेरी अवस्था देखकर पता नहीं चलता कि मुझे किस चीज की जरूरत है? अगर तू मेरी अवस्था देखकर मेरी जरूरत का अंदाजा नहीं लगा सकता तो बोल के क्या मांगना है? बादशाह कहता है, उसी दिन से मैंने भी अपने दिल में गांठ लगा ली कि जब एक दुनिया का बादशाह सिर्फ दरवेश तवक्को रखता है कि वो समझ जाए कि ये क्या मांगता है, तो मैं तो उस परमात्मा के द्वार पर जा रहा हूं। आज से मैंने मांगना कुछ नहीं है, आज से मैंने मांगना कुछ नहीं है। जब जब उसके द्वार पर जाना है बस शुक्राना करना है कि हे प्रभु तूने जो दिया है उसकी मेरी औकात नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं ज्यादा चुकाने के काबिल नहीं हूँ।
तेरी मेहरबानी का है मुझ इतना, जिसे पहचाने के काबिल नहीं हूँ। गुरु भक्ति यही सिखाती है। आम इंसान कभी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उसकी मांगे पूरी नहीं होती, उसकी लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, और गुरुमुख की लिस्ट में कुछ होता ही नहीं, केवल शुक्राना होता है कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म मेरे हारा वाले का, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये शुक्राना आम इंसान के दिल में, जीवन में नहीं आ सकता, केवल जो गुरु का सेवक है। मैं उस दिन एक सत्संग सुन रहा था कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह सारा दिन अपना राजकाज संभालते थे और रात को कमरे में बंद हो जाते थे 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए बंद हो जाते थे। किसी को भी आज्ञा नहीं थी कि कोई अंदर जाए। नौकर चाकर सबको ऑर्डर था कि जिस समय महाराजा जी के 15 मिनट है, महाराजा रणजीत सिंह के, उस समय कोई ना जाए। एक सेवक के मन में कौतूहल हो गया, जिज्ञासा हो गई कि जो ये 15 मिनट है, उस 15 मिनट में महाराजा रणजीत सिंह करते क्या है, देखूं तो सही। एक दिन वो छुप कर बैठ गया। तो क्या देखा कि महाराजा रणजीत सिंह उन 15 मिनट में सबसे पहले जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठकर पाठ किया। पाठ करने के बाद अरदास की, और अरदास में सारे शब्द कहे। एक शब्द जो सुनकर नौकर भी, सेवक भी हैरान रह गया कि महाराजा रणजीत सिंह की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परवरदिगार, हे मेरे सच्चे सतगुरु, हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, तूने कितनी कृपा की है। मैं काना हूं, मेरी चेहरे पर एक आंख भी नहीं है, और तूने मुझे पंजाब का महाराजा बना दिया है। मेरी औकात नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ये सब तेरी वड्याई है। मैं तेरे कितने शुक्राने करूं, कितने शुक्राने करूं। अवगुण देखूं तो इतने हैं कि गिनती नहीं कर सकता, और तेरे शुक्राने करने लगूं तो मेरी जुबान थक जाए। इतना कहते कहते महाराजा रणजीत सिंह बच्चों की तरह रो रहे हैं। जब सेवक ने ये देखा तो उसकी भी आंखें सजल हो उठी। तो वो बाहर निकल गया और उसने ये भाव सुनाया कि देखो, जो पंजाब का राजा है, महाराजा है, वो भी अपने परमात्मा का शुक्रगुजार है। क्यों? क्योंकि वो एक सिख था। जो सेवक है, जो गुरु वाला है, उसके जीवन में ना किंतु, ना परंतु, ना क्यों, ना कैसे, ना कहां, ना कितना। उसके जीवन में क्या होता है कि हे गुरु महाराज जी, आपने बहुत दिया है। पाइया तेरे दारे तो मैं रहमता मदाया, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दारे तो मैं रहमता मदाया, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। हे गुरु महाराज जी, आपका धन्यवाद है। आपने वो किया है जो कोई कर नहीं सकता। आपकी इतनी कृपा है। तो ये सद्गुरु ही देते हैं। सुनते हो ना, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अब संतोष कौन देगा? संसार में मिलेगा? संसारी खुद भाग रहा है, दिन रात दौड़ रहा है,
दिन रात एक किया पड़ा है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जिसके अपने पास संतोष नहीं है वो आपको क्या देगा? संतोष तो तब मिलेगा जब सद्गुरु मिल जाएंगे। सद्गुरु खुद भी संतोषी होते हैं और जो अपनी शरण में आता है उसको भी संतोष ही बख्शते हैं, उसको भी शांति बख्शते हैं। और जब संतोष दिल में बस जाता है फिर शुक्राना मुंह से निकलता है। और यही सद्गुरु के दरबार का असली प्रसाद है बस। और बाकी प्रसाद तो शरीर के लिए है, खाने पीने के प्रसाद शरीर के लिए हैं। और सद्गुरु के चरणों में आने से जो दिव्य प्रसाद मिलता है वो संतोष धन है, शुक्राना है, सेटिस्फैक्शन है, मेंटली भी फिजिकली भी हर तरह से। ये गुरु महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है। कोई भी सिचुएशन होती है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। हर सिचुएशन में दोनों, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसी तरह हर सिचुएशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो गुरुमुख है वो पॉजिटिव देखता है और जो मनमुख है वो नेगेटिव देखता है। जो नेगेटिव देखता है वो नेगेटिव ही हो जाता है और जो पॉजिटिव देखता है वो पॉजिटिव ही हो जाता है। और पॉजिटिव होने के लिए भक्ति जरूरी है, भजन जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, सिमरन जरूरी है, ध्यान जरूरी है, सद्गुरु के साथ जुड़ना जरूरी है। जब हम सद्गुरु के साथ जुड़ते हैं तभी तो सद्गुरु का प्रसाद मिलता है। या सद्गुरु के आगे झुकने से प्रसाद मिलेगा या सद्गुरु के साथ जुड़ने से प्रसाद मिलेगा। अगर झुकेंगे तो भी सद्गुरु संतुष्टि देंगे, भक्ति देंगे, शुक्राने का ढंग देंगे। और अगर जुड़ जाएंगे तब भी यही प्रसाद मिलेगा। और जब ये प्रसाद मिल जाएगा तो उसके बाद फिर कोई कामना बाकी नहीं रह जाएगी। तो बस गुरु को हमारी खुशनसीबी है कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मिले हैं। ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो हमें दिन रात ये उपदेश देते हैं कि सिमरन करो, नाम जपो, भक्ति करो, बंदगी करो, याद करो, परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा का नाम जपो, जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद होगा। तो बस गुरु को अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाना है, जीवन का कल्याण करना है। गुरु जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आगे रविवार को भी सुबह 8 से 9 सत्संग होगा। प्रेमी जन पहुंचकर सत्संग का लाभ लेंगे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएंगे। आज सत्संग के समय बारिश आ रही थी, प्रेमियों को आने में परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। तो प्रेमियों सद्गुरु के चरणों में आने के लिए कुछ एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं। सद्गुरु समय समय पर ऐसी लीला रचाते हैं कि जिसमें सेवकों की लगन की परीक्षा होती है, सेवकों के भाव की परीक्षा होती है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भविष्य में श्री गुरु महाराज जी हम सबके प्रेम की परीक्षा लेने जा रहे हैं कि अगर श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई तो स्थान परिवर्तन होने वाला है। तो गुरुमुख जन तैयार रहें। ये आज की बारिश गुरु महाराज जी की तरफ से एक निशानी है कि स्थान परिवर्तन के लिए अब आपको कमर कसनी पड़ेगी और कमर कस के अपनी प्रेम को साबित करना पड़ेगा, अपने प्रेम को साबित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
वर्णन आता है कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी अमृत वचन कर रहे थे, करते करते उठ के चल दिए तो कुछ लोग बैठे रहे, कुछ महाराज जी के पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाके श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहाड़ की चोटी पर विराजमान हो गए। तो सेवादारों से, संगत से पूछा कि भाई हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हमने तुम्हें सत्संग सुना दिया है ना, तुम्हें बता दिया है कि मालिक की बंदगी करो, मालिक का सिमरन करो और हमारे पीछे ना आओ। तो वो सेवादार कहते हैं महाराज जी आपने बंदगी तो बता दी है, मगर आपने अपने संग का, अपने प्यार का ऐसा चस्का लगा दिया है कि अब हम आपके बिना रह नहीं सकते। आप जहां जहां